बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, जो आज की अपडेट मैं आपको कर रही हूँ वो है मेंटली हेल्थ से लिंक रखती है और वो है आलिया भट्ट से। फ्रेंड, आलिया भट्ट जो है बॉलीवुड की एक वर्थ वाली एक्ट्रेस हैं और ग्रेजुअली इनकी शादी भी हुई है रणबीर कपूर से और इनकी एक बेटी भी हुई है, बड़ी प्यारी सी बेटी है इनकी। बट फ्रेंड, एक हैप्पीली मैरिड कपल होने के बाद और फाइनेंशियली तौर पे वेल्दी होने के बाद भी अगर ये कहा जाए कि ये जहनी तौर पे फिट नहीं है तो इट्स लुकिंग टू ऑकवर्ड। ये बात समझ में नहीं आएगी कि जब सब कुछ है इनके पास, दुनिया की हर आसाइश है, तो इनकी लाइफ में मेंटली प्रॉब्लम क्यों है और कैसे है और कब तक है और इसका इलाज कहाँ पॉसिबल है। सो फ्रेंड, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगी आज इसकी। आलिया भट्ट जो है कुछ महीनों से, मतलब 6-7 महीनों से आलिया भट्ट एक मेंटली तकलीफ़ में है और मेंटली तकलीफ़ इनकी ऐसी है जिसका इलाज वो खुद भी नहीं ढूंढ पा रही। समटाइम्स होता है कि हम परेशान होते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। कोई एक आध परेशानी आ जाए खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में कि यार कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही, कोई काम है वो अटका हुआ है, तो वहाँ हम परेशान होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं और अनटिल अनलेस वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो हमारे माइंड में वो प्रॉब्लम अटकी रहती है और जब वो काम हो जाता है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। ये तो एक सिंपली बात है जो हमारी लाइफ में होती है। बट आलिया भट्ट इज़ टोटली अगेंस्ट ऑफ दिस। आलिया भट्ट के साथ क्या हो रहा है कि आलिया भट्ट को नहीं पता होता कि उनके साथ क्या सिचुएशन चल रही है और आलिया भट्ट एक मेंटली प्रॉब्लम में रहती हैं। अब इस चीज़ का उन्होंने पहले खुद बताया कि इस चीज़ का उन्होंने डिस्कवर किया कि उनको मेंटली डिस्टर्बेंस क्यों है। उन्होंने उसका रीज़न तलाश किया और कोई प्रॉब्लम देखी कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सोशल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम आती कहाँ है, मैं क्यों परेशान हूँ जबकि उनकी हस्बैंड भी उनके साथ सही है, उनकी बेटी भी परफेक्ट चल रही है, मदर इन लॉ भी उनके साथ सही है, सिस्टर इन लॉ भी उनके साथ सही है, परफेक्ट लाइफ चल रही है। सो वाई फीलिंग मेंटली अनहेल्दी। तो यहाँ वो बताती हैं कि अक्सर रात में उनको क्या होता था, उनको नींद नहीं आती थी और रात में उठ के वो रोना शुरू कर देती थी। ये स्टार्टिंग की बात है जब वो शुरू में स्टार्ट हुई बीमारी उनकी। अब वो जब रोना शुरू करती थी तो शुरू में तो उन्होंने सोचा मे बी पॉसिबल कि मेरी बेटी अभी पैदा हुई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद ज़्यादा आ चुकी है, तो इस रीज़न से मुझे ये सब कुछ फील हो रहा हो। अच्छा, शुरू में उनके हस्बैंड भी रात में उठ जाते थे, वो भी डिस्टर्ब होते थे कि इसको हुआ क्या है, तो वो उनको भी कुछ नहीं बता पाती थी क्योंकि रणबीर कपूर ने खुद इस बात का बताया है कि जब उन्होंने अपनी मेंटली अनहेल्दी कंडीशन का बताया तो रणबीर कपूर ने बताया कि वो भी उठ के उनसे पूछते थे मिडनाइट में कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई है, बट वो कुछ बताने से कासिर रहती थी और फिर थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद वो रिलैक्स होकर सो जाती थी। तो डेफिनेटली ये भी कुछ एबनॉर्मेलिटी है ना कि बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ सोचे आप सही होके सो गए। अच्छा, इस तरीके से वीक में होता था 3-4 दफ़ा, फिर उनकी यही कंडीशन बढ़ती चली गई। अब आलिया भट्ट ये कहती हैं जब मैंने रिकग्नाइज़ किया, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर डॉक्टर ने इनसे पूछा, साइकेट्रिक के पास ये गई तो साइकेट्रिक ने इनसे यही पूछा कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, तो उसने कहा आप 2 हफ्ते बाद आए, सोच के आइए कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और पेपर पे लिख के लाएं। जो पेपर पे उन्होंने मेंशन किया वो सिर्फ जो सबसे बड़ी जो अनकॉन्शियसली उन्होंने जो चीज़ मेंशन की थी वो ये थी कि उनका फिल्मी कैरियर तबाह हो चुका है शादी के बाद। अब ये भी बड़ी कुछ अजीब सी ही बात लग रही है फ्रेंड, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि वो फिल्मी कैरियर उनका बिल्कुल डैमेज हो गया हो या उनको कोई जानता ना हो या उनके अकाउंट्स पे फॉलोअर्स ना हो। मिलियन के बराबर उनके फॉलोअर्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं रेगुलर सोशल मीडिया पे, बट ऐसा क्यों है। तो उन्होंने फिर अपने साइकेट्रिक को ये बात डिफ़ाइन की कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फिल्में जो हैं अब नहीं बन रही और मुझे फिल्मों की ऑफ़र नहीं आ रही और ये सोचती हूँ मैं तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ। और रात में आपको पता है हम फ्री होके सोते हैं तमाम कामों से, तो उस वक्त कोई भी चीज़ होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई खुशी होती है तो हमारे सर पे उस वक्त सवार हो जाती है। तो इसी तरीके से आलिया भट्ट के साथ भी हुआ और आलिया भट्ट ने ये कहा कि अब मुझे फिल्में ऑफ़र नहीं हो रही। अच्छा, उनके जब ये बात रणबीर कपूर से साइकेट्रिक ने की और फैमिली में ये बात हुई तो रणबीर कपूर ने उनको समझाया कि देखो अभी तुम्हारी बेटी छोटी है, बेटी बड़ी हो जाएगी तो आपको फिल्में ऑफ़र होंगी और अभी आपको अगर फिल्में ऑफ़र होंगी भी तो आप उस तरीके से टाइम नहीं दे सकेंगी फिल्मों को बेटी की वजह से। मुझे 2-3 फिल्मों की ऑफ़र आई भी तो मैंने एक्सेप्ट नहीं की।
क्योंकि मैं मजबूर हूँ अपनी बेटी को ना छोड़ने के लिए। मैं चाहूँ तो उसको सर्वेंट्स पे छोड़ सकती हूँ, नैनीज पे छोड़ सकती हूँ, अपनी बेटी के पास हर वक्त रहूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर सिंपल सी बात है, आलिया भट्ट ने ये कहा कि मैं अपनी बेटी के पास भी रहना चाहती हूँ और मैं फिल्में भी करना चाहती हूँ, और ये चीज़ बैलेंस नहीं हो पा रही और कहीं भी वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाह रही, अपनी बेटी को भी नैनी के पास कुछ वक्त के लिए नहीं दे पा रही, क्योंकि उनको शूटिंग अगर वो एक्सेप्ट करती हैं तो उनको अब्रॉड भी जाना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन में वो हो गई काफ़ी पागल। अच्छा फ्रेंड, अब डॉक्टर्स ने उनको क्या बताया, जो साइकेट्रिक है मेनली उनकी साइकेट्रिक जो है वो इनको ये कहते हैं कि आपको अपने आप को सेटिस्फाइड करना है कि बीइंग अ न्यूली मदर आपको एक्सेप्ट करना है कि मुझे अभी थोड़ा सा गैप देना है फिल्म में, मुझे नहीं करना। बट आलिया भट्ट ये चीज़ नहीं समझ रही। और एक बात मैं और आपको बताऊं कि रणबीर कपूर से भी आलिया भट्ट की बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग इसी वजह से हो रही है। एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर से उनकी बेटी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने रिप्लाई किया कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का नाम अभी फिल्म इंडस्ट्री में कहीं आए या उसकी पिक्चर्स ज़्यादा कैप्चर हों, बट मैं अपनी ये ज़रूर कहूँगा कि वो आलिया भट्ट पे ना जाए। तो फ्रेंड, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि हिट किया गया रणबीर कपूर ने अपनी वाइफ को। यहाँ पे आप ये सोचें कि आलिया भट्ट शक्लन अगर देखा जाए तो बाय फेस तो वो अच्छी हैं, उनको बाय फेस तो ऐसा नहीं कह सकता कि उन पे ना जाए। इसके अलावा पॉपुलर भी हैं वो। सिंपली बात ये की गई है कि उनकी मेंटली कंडीशन को देख के उससे परेशान होकर रणबीर कपूर ने अपनी बेटी के लिए ये विश की कि वो कभी अपनी माँ पे ना जाए। तो बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत बड़ी नाकामी आलिया भट्ट के लिए। फिल्मों में काम नहीं मिल रहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा गैप वो बर्दाश्त कर सकती हैं। आलिया भट्ट के हस्बैंड ही उनको ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी मेरी बीवी पे ना जाए, तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अच्छा फ्रेंड, इसी से लिंक मैं आपको बताऊं, जो रणबीर कपूर की जो मदर है वो भी काफ़ी परेशान है इस मेंटली डिजीज़ की वजह से, जो दोनों हस्बैंड वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है उस वजह से। अच्छा, आलिया भट्ट ये कह रही है कि थोड़े दिनों से मुझे बस बार बार मेरा दिल चाहता था मैं रोऊं। आलिया भट्ट अभी भी ये कहती है कि जब मैं दूसरी हीरोइंस की फिल्में देखती हूँ और उनका फिल्मों का प्रीमियर देखती हूँ तो मुझे रोना आता है और मैं किसी न किसी तरह चाह रही हूँ मैं बॉलीवुड में दोबारा से आऊँ। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमें भी पता चल रहा है कि अगर किसी के साथ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मेंटली अनहेल्दी कंडीशन होती है, तो एक तो इस कंडीशन में होती है कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम उनके साथ हो गई हो, एक नफ्सियाती अटैक होता है जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं आपके दिमाग पे, और ये बीमारी हो चुकी है पूजा प्रियंका को भी। पूजा प्रियंका जो है वो भी जब उन्होंने सर्जरी करवाई थी वो दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाई थी उन्होंने। इसके अलावा आपको मैं बताऊं, जो कपिल शर्मा है वो भी दिमागी तौर पे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गए थे, सुसाइड की भी कोशिश की थी। फिर आपको बताऊं, इसके अलावा दीपिका पैडिकोन ये भी रह चुकी हैं मेंटली डिस्टर्ब। तो मेंटली डिस्टर्ब होना अलग बात है, एक नफ्सियाती बीमारी का शिकार रह चुकी हैं। तो फ्रेंड, देखा जाए इनको क्यों नफ्सियाती बीमारी हुई है, इनको बीमारी हुई है सिर्फ पॉपुलैरिटी की, मेरी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। इनको सिर्फ बीमारी हुई है पॉपुलैरिटी की कि आलिया भट्ट की पॉपुलैरिटी क्यों कम हो गई, उनको ये परेशानी हो रही है। अदरवाइज फाइनेंशियली कंडीशन इनकी बिल्कुल ठीक है। फिर क्या बीमारी है? बीमारी है सिर्फ पॉपुलैरिटी की और फेम की। सो फ्रेंड, याद रखिए ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और आलिया भट्ट अपनी फैमिली को बनाने के लिए थोड़ा सा फिल्मों में गैप नहीं दे रही हैं, और दे रही हैं तो रो रही हैं रातों को उठ उठ के। ये उनके नफ्सियाती प्रॉब्लम है। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलिए। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।